इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। भ्रामक धारणा है कि हमारे कार्य यदि दूसरा करेगा तो उतनी शक्ति हमारी बढ़ जाएगी और हम बड़े आदमी कहलाएंगे। इस भूल को सुधारने के लिए स्वयंभू शक्ति को व्याख्या करना अध्यात्म ग्रंथों को अनिवार्य हो गया। प्रायः 90% लोग ये समझते हैं कि कार्य मेरा है, दूसरे ने कर दिया, बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कार्य मेरा और दूसरा कर रहा है, एक अहंकार की, एक सेठपने की, अपने पुण्य के उदय की उनके जीवन में एक लहर आती। पूरे संसार में सबसे बड़ा वीक पॉइंट है तुम्हारे भविष्य का अंधकार है। बहुत गहरे अंधकार में तुम विलीन हो जाओगे, बहुत गहरे गड्ढे में तुम गिरोगे, बहुत शक्तिहीन हो जाओगे। बहुत बड़ा पुण्य का क्षय होता है जब जब ओम शांति, ओम शांति। क्यों आ रही आवाज? जब जब बहुत रहस्यमयी बात परसों बताई थी, जब जब मन में हमारा ये भाव आवे कि मेरा कार्य है, ये पहली अनुभूति करना, कार्य मेरा है। इस कार्य को कोई दूसरा कर देवे, बस समझना इसको। XYZ कोई भी कार्य, धर्म का हो अथवा कर्म का हो, संसार का हो या परमार्थ का हो, घर का हो अथवा मंदिर का हो, नोट गिनने की बात हो या माला गिनने की बात हो, सब में एक ही बात विचार करना। एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। सिंबॉलिक उपलक्षण हम बताते हैं। क्या भाव किया? मेरा मंदिर जाने का नियम है, रिपीट करता हूं, मैं अपने पापों का क्षय करना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को संस्कारित करना चाहता हूं, मैं नियम ले रहा हूं, लेकिन मेरे गांव में, मेरी कॉलोनी में कोई व्यक्ति मंदिर बनवा देवे, कोई दूसरा व्यक्ति, मत करना महानुभाव। बहुत खतरा, दरिद्रता को निमंत्रण दे दिया, संपत्ति बिला जाएगी, इधर कमाओगे पता नहीं संपत्ति कौन से गलत कार्यों में समाप्त होती जाए, कुछ नहीं, सिर से पहाड़ फोड़ोगे,
खोदो के पहाड़ निकलेगी चुहिया, व्यापार करोगे बहुत बड़ा, कुछ नहीं मिलने वाला, मजदूरी मिलेगी। कभी मत करना ये भाव, कभी नहीं करना। मंदिर में मूर्ति का अभिषेक आपको करना है, कोई मूर्ति विराजमान कर देवे, ये पाप कभी मत करना, ये भाव मत करना। भगवान की वेदी पर कोई सोने का कार्य करा देवे तो मुझे बहुत अच्छे भगवान लगेंगे, आनंद तुम्हें आएगा, आनंद तुम्हें लगेगा। और कार्य कौन से करा? कोई सोने का काम करा देवे। कोई भी व्यक्ति आपके मन में ऐसा परिणाम हो, कोई भी धर्म क्रिया, माला फेरना है, कोई दूसरा व्यक्ति माला फेर दे दे। महाराज आए हैं हमारे यहाँ, सदा महाराज आते रहते हैं, हम महाराजों को बहुत चाहते हैं, मुनि भक्त हैं, उनकी कृपा से हमारे जीवन में बहुत मंगल होते हैं। कोई महाराज के लिए मेरे गांव में संतशाला बना देवे, कभी भाव मत करना है। महाराज किसके हैं? बस हमारे महाराज को कोई संतशाला बना देवे, भाव मत करना महानुभाव, बहुत बड़ा अपशगुन है। हमारे महाराज हैं, इनको कोई चौका लगा के आहार दे देवे, ये भाव मत करना। हमारे महाराज के तकलीफ है, कोई इनके पैर दबा देवे, कोई भाव मत करना। जब धर्म की क्रिया को भी हम निषेध कर रहे हैं, धर्म की क्रिया को जिससे संबंध तुम्हारा है, इसी प्रकार आपके गृहस्थी में, परिवार में, ये तो भगवान के कार्य हुए। अब तुम्हारे घर के कार्य में, बेटा तुम्हारा है, इस बेटे को कोई मकान बना देवे, परिवार तुम्हारा है, इस परिवार के लिए कोई सुविधा दे देवे। तीसरा, स्वयं का, तुम्हारे जो कार्य हैं उन कार्यों में तो भूल करके कभी भाव नहीं करना कि मेरा कार्य कोई दूसरा कर देवे। बहुत बड़ा नियम दे रहा हूं, बहुत बड़ी दुर्घटना से तुम्हें बचा रहा हूं। प्यास लगी है, परसों हालांकि मैंने पूरा प्रवचन दे चुका था, उसको थोड़ा स्मृति में ला रहा हूं। कभी भूल कर न भाव करना कि जब मुझे प्यास लगे तो कोई मुझे पानी दे देवे, ये भाव नहीं करना। एक दिन तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी, तुम पानी का गिलास उठाने लायक नहीं रहोगे। ये अभिशाप तुम्हें किसका मिला है? जब तुम्हारे में ताकत थी तो तुमने सोचा जब मुझे प्यास लगे कोई मुझे पानी का गिलास दे देवे। नहीं, मुझे भूख लगे कोई रोटी बना के दे देवे, ये भाव नहीं करना। मैं कपड़े पहनता हूं कोई धो के दे देवे, वो कोई भी हो, नौकर से भी नहीं, धोबी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, निकृष्टतम निकृष्ट जीव से भी नहीं। कार्य मेरा है, नौकर से भी नहीं, परिणाम ही नहीं करना। मां बाप से तो करना ही नहीं। तुम्हारे कार्य दो व्यक्तियों से, अपने से नीचे से भी तो कराना ही नहीं, और अपने से जो बड़े हैं उनसे तो करवाने की कभी सोचना ही नहीं। दो बातें, अपने से छोटे हैं उनसे भी नहीं कराना, उनसे भी कराने का भाव रखना अपनी जिंदगी के विनाश का निमंत्रण देना है। शक्तिहीन होना है, दरिद्र होना है।
और यदि अपनों से बड़ों से यदि हमने कोई अपने कार्य, जैसे आपका पानी है, रोटी है, भोजन है, कपड़े हैं, आपके घर में जो बड़े हों इनसे अपने कोई कार्य मत कराना। समझदार हो गए हो आप, माँ से अपने कपड़े मत धुलवाना। माँ से कभी एक गिलास पानी माँ के हाथ का मत पीना। अब माँ के हाथ की रोटी मत खाना। माँ तुम्हारे कमरे में झाड़ू नहीं लगाएगी। पिताजी आपके लिए नहीं कमाएंगे। अब भूल के भी भाव नहीं करना कि मेरा खर्चा बहुत है, पापा जी थोड़ा दुकान पर बैठ जाएं। पापा जी यदि कमाई करने, नहीं महानुभाव, कम खर्चे में काम चला लो, मजदूरी में काम चला लो, लेकिन अपने खर्च के लिए भाव मत करना कि पिताजी की कमाई से मेरे लिए खर्चा मिल जाए। मत करो रे भाव तुम लोग। बहुत हम आप लोगों की क्रियाएं, आप लोगों के सांसारिक झगड़े सुनते हैं तो आंख बंद कर लेता हूँ। गया ये भविष्य में कौड़ी कौड़ी को तरसेगा, भीख भी कोई नहीं देगा, क्योंकि ये अपना खर्चा, अपने लिए खर्चे पिताजी से कर रहा है। काश पिताजी दे दे, मैं तो मेरा नहीं। नियम कर लो आज कि मैं अपना खर्चा बड़ों से कभी लेने का भाव नहीं करूंगा। अभी भाव की शब्द चल रही है, ध्यान रखना। लेन देन की बात नहीं कर रहा हूं। भाव नहीं करूंगा कि मेरा खर्चा पिताजी के द्वारा हो जाए। मेरे कपड़े पिताजी लाके दे दे। माँ मुझे पानी भर के देगी पीने के लिए, माँ जो भी सेवा है, बड़ों से नहीं कराना। स्वप्न में भी नियम करो कि मैं स्वप्न में भी अपने कार्य कभी बड़ों से नहीं कराएंगे। महादरिद्रता। जो कार्य तुमने बड़ों से कराने का भाव किया, भाव पे जोर देना। मैं भाव पे जोर देना। थोड़ी से चूक जाओगे, प्रवचन में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तुम माँ के हाथ की रोटी खाते हो, माँ के हाथ का पानी पीते हो, तुम्हारे यहाँ नौकर लगे हैं, तुम्हारा काम करते हैं, तो अभी प्रश्न उठ जाएगा क्या सबका नाश होगा? नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं वो सुनो। भाव नहीं करना, संकल्पी सेवा नहीं कराना। पर से संकल्पी सेवा कहलाती है। संकल्पी सेवा कराना बहुत बड़ा पाप है। मैं भी नहीं कर सकता। मेरे पैरों, चलो तुम्हारे लिए निपटाऊंगा तो तुम्हें बुरा लगता, पहले मैं अपने आप को निपटा दूं, तुम्हें बड़ी खुशी हो जाएगी। मैं भी यदि ये भाव कर लूं कि मेरे पैर दर्द होवे तो कोई मुझे दबा देवे, ये भाव यदि मैंने कर लिया, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे भूख लगे तो कोई मुझे आहार दे देवे, ऐसा भाव मैंने कर लिया, दरिद्रता को निमंत्रण दे दिया। परिणाम भाव करना। मैं भाव कर लूं कि जब मुझे भूख लगे चौका लग जाए, जब मुझे भूख लगे श्रावक आहार दे देवे। भाव नहीं करना, मूलाचार में निषेध किया। कोई मुझे आहार दे देवे, ये भाव नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। भूख किसको लगेगी? मुझे। रत्नत्रय किसको पालन करूंगा? मैं। कर्म किसके कटेंगे? मेरे। पुण्यवंत सब कुछ मेरे लिए है और इसके लिए आहार चाहिए, कोई मुझे आहार दे देवे। मुनि महाराज के मन में ये भाव आ जाए, मुनि तो गया। बीमार मैं हुआ हूं, कोई मुझे दवाई दे देवे, मुनि महाराज का स्तर सेकंड हो गया।
बिहार मुझे करना है, कोई मुझे बिहार करा देवे, भाव नहीं कर सकता मैं, भाव नहीं कर सकता। दूसरों से कराने के लिए मैं भाव नहीं कर सकता, पूज्य पुरुषों से तो करा ही नहीं सकता। मैं चाहूं कि मेरी जिंदगी की आवश्यकता, मेरी आहार की व्यवस्था गुरुदेव कर देवे, मेरे बिहार की व्यवस्था गुरु महाराज करें, मेरी बीमारी है, मेरी दवाई की व्यवस्था गुरु महाराज कर दे। मैं कार्य किसका है? मेरा। और मैं किससे चाह रहा हूं? गुरु महाराज से। नहीं, मुनि महाराज मरे तो मर जाओ, मरे तो मर जाओ, लेकिन कभी अपने काम, अपने जो कार्य है गुरु से कराने का भाव मत करना, तो पूज्य है। अब आपको संतोष ही, मैंने अपने आप को ले लिया, अब मैं आपको भी तो निपटाऊं। जब गुरु महाराज से मैं नहीं कर सकता, तो आपके गुरु महाराज माता पिता हैं, परिवार हैं, इनसे कभी अपने जीवन के आवश्यक कार्य कराने का भाव मत करो, भाव का त्याग करो। संकल्प ही ये, संकल्प ही पाप है। सब करा दूंगा मैं, चिंता मत करना, तुम भाव मत करना। छिनवाणी ने कहा, हे मुनिराज, तुम्हें हार दिलाऊंगा, तुम्हें हार, लेकिन तुम भाव मत करना। जिनवाणी की कुशलता समझना महानुभाव। जिनवाणी जानती है, शर्वक भगवान ने कहा है, क्या मुनि का बिना हार का चलेगा? तीर्थंकर का नहीं चला। ये जिनवाणी नहीं जानती के? जानती है। पर जिनवाणी हमें कहाँ ले जाना चाहती है, देखो कितनी बड़ी, मैं तो गदगद हूं। जिनवाणी की रचाओं को पढ़ करके उछलता हूं कई बार आनंद से, कि जैन दर्शन है क्या? एक जीवंत मिसाल है। मुझे हार मिलेगा कि नहीं? एक बार पूज्य देव गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज एक महाराज को दीक्षा दे रहे थे। वो चश्मा लगाता था, तो उन्होंने कहा कि चश्मा भी उतार दो, कपड़े उतारने के पहले। उतारते बोले, महाराज जी चश्मा, उसके बिना तो हम अंधे हो जाएंगे। तोले नाखों का करना क्या है? अंधे हो जाओ तो हो जाओ। महाराज जी फिर मैं आहार कैसे करूंगा? तोले आहार करने के लिए दीक्षा ले रहा है क्या? फिर मैं बिहार कैसे करूंगा? बिहार करने के लिए दीक्षा ले रहा है क्या? फिर मैं स्वाध्याय कैसे करूंगा? स्वाध्याय करने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अभी कर ले। तुम छोड़ो, मेरा तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। भाव करो, भाव करो, तुम करो, नियम करो, मेरा कुछ नहीं, मैं कोई पर परिग्रह नहीं रखूंगा। भाव करो, तुम भाव से त्याग दो। तुम महाराज जी मैं मर जाऊंगा, एक दो उपवास कर पाऊंगा, तीसरे में तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। और बिना चश्मा के तुम दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो तुम आहार करने नहीं दोगे। मरूंगा क्या? मरने के लिए दीक्षा ले रहा हूं, अभी मेरी उम्र मरने की नहीं है। महाराज ने कहा, चूक रहे हो, तुम गुरु को दुश्मन मानते हो क्या? गुरु तुम्हारा हत्यारा है क्या? ये जैन धर्म है, मरो और मारो वालों का नहीं है, जियो। और मैं तेरा गुरु हूं, क्या मैं नहीं जानता हूं कि तुम, मैं ही बिना आहार के नहीं रह पाता हूं, तो तू कैसे रहेगा? उसने अंतिम बार पूछा, आप मेरा चश्मा छुड़ाओ, आप भी तो लगाए हो चश्मा। अब उसने अंतिम ब्रह्मशस्त्र, आप लोग यही करते हो। जब आप लोगों को कोई ज्यादा कुछ करे, महाराज जी आप भी तो आहार करते हो, अब हमारे लिए परेशान कर रहे हो। आपके मन में कुलबुली आ रही होगी, महाराज जी आप कह रहे हो पर से अपने कोई काम नहीं कराना, आपके कार्य तो सभी लोग पर करते हैं।
आहार भी दूसरा देवे, कमंडल भी दूसरा देवे, पानी भी दूसरा, तो फिर आप? गुरु महाराज ने कही, हाँ मैं भी चश्मा लगाया हूं, पर मैंने चश्मा लगाने का भाव नहीं किया है, मुझे तो चश्मा लगाना पड़ा है। तो भाव से त्याग करके मैं छोड़ता हूं सब, मैं गुरु हूं तेरा, सब दे दूंगा, लेकिन तू त्याग कर पहले। जैन दर्शन कहता है और चश्मा उतरवा दिया। महाराज जी बाद में ध्यान रखना, अरे फिर तूने लिखा गए, तू तो छोड़ दे कि मैंने तो सब छोड़ दिया, मेरा तिल सुत मात भी नहीं। गुरु करुणा निधान है, मां करुणा निधान है। वो कहेंगे देखो तुमने अब छोड़ दिया है ना, तुम्हारी इसमें कोई मूर्छा तो नहीं, लो अब मैं तुम्हें देता हूं ये चश्मा, तुम लो। अब ये चश्मा तुम्हारा नहीं है, ये गुरु का दिया हुआ उपकरण है। अब तुम इस चश्मा के पाप से मुक्त हो गए, इस परिग्रह से मुक्त हो गए। चश्मा भी लगेगा और चश्मा का दोष भी हमने तो, तुम तो यही कह देना मैंने तो छोड़ दिया था। अब गुरु की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। गुरु ने कहा अब मैं तुम्हें देता हूं चश्मा, ये गुरु का उपकरण हो जाएगा। आहार के लिए मुनिराज को कहा, मूलाचार में उद्दिष्ट त्याग के संबंध की चर्चा है। पूज्य वरबट्टकेर महाराज कहते हैं उद्दिष्ट का त्याग कर, मन से वचन से काया से कभी आहार लेने का भाव नहीं करूंगा, कोई मुझे दे देवे ये भी भाव नहीं करूंगा। नियम करो, नियम दिलाया, कृत कार्यत अनुमोदन। महाराज सबका त्याग करोगे फिर मैं आहार करूंगा क्या? आप भी तो करते हो, हमारा त्याग करा रहे हो। बेटा हाँ करता हूं, मेरे गुरु भी करते थे, लेकिन मैं आहार करने का मेरा भाव नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा है इसलिए आहार करने जाता हूं। तुम बरी हो गए, तुम बरी हो गए, तुम भाव मत करना। जैसे एक दिन मैंने कहा था नहाने में बहुत हिंसा होती है, नहाने में बहुत पानी खर्च होता है, बहुत पाप बंद होता है ना, तुम नहाने का त्याग कर दो। मैं नहाने का भाव ही नहीं करूंगा, त्याग कर दो, मेरा नहाने का त्याग है। देखना अभी मजेदार टनाटन जादूगर जिनवाणी का रहस्य जैन दर्शन का, तू त्याग करके मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है, पाप होता है, पानी बहुत बहता है, मैं नहीं करूंगा, नहाऊंगा। अब गुरु महाराज तुमसे कहेंगे, जिनवाणी कहेगी बेटा अभिषेक करते हो कि नहीं? नहीं करते, तो अभिषेक का नियम लो। जी हाँ कह देना। मुनि महाराज को हार देते हो कि नहीं? जी अभी तो नहीं देता, दे दूंगा। अब देखना महाराज चल दूंगा हार। तूने नहाया कि नहीं? बिना नहाए अभिषेक नहीं, बिना नहाए आहार नहीं। जिनवाणी आज्ञा दे रही है, ठीक है मैं तो नहीं नहाना चाहता, लेकिन हम जिनवाणी की आज्ञा है तो नहा लूंगा। अब बाथरूम में तुम नहाने गए, तुम गए हो कि जिनवाणी की आज्ञा का पालन किया है, और जिनवाणी की आज्ञा का पालन करना पाप है कि पुण्य है? जल्दी बोलो। तो बाथरूम में भी पुण्य, मजा आ गया। ये देखो नहाना हुआ कि नहीं बताओ भाई। देखो हर लगी ना फटकरी रंग चोखा हो गया। यही तो जिनवाणी कहती तुम बुरी हो जाओ, मेरे नाम पर तुम सब करना, मैं कराऊंगी। नाम लेते ही क्या हो जाता है, नाके पे वो डंडा लगा रहे थे ना, तुरंत वो क्या करता है, निकलिए साहब हमें ऊपर से फोन आ गया है, लो साहब आपको कोई चालान नहीं हुआ, गाड़ी निकल गई, पैसा नहीं लगा। एक फोन। तुम हर क्रिया में
जिनवाणी का फोन करवा दो बस, गुरु महाराज का फोन करवा दो बस, तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई टैक्स नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं लगेगा, आपके सारे काम हो जाएंगे और आपके खाते में 1 रुपए का खर्चा नहीं डलेगा, क्योंकि मैं नहीं नहा रहा हूं। अभिषेक और आहार देने का महाराज ने नियम दिया। जिनवाणी ने कहा करूंगा, देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय मेरा आवश्यक है, आप बिना नहाए दे दो छूट, मैं कर लूंगा। थोड़ा दादागिरी और दिखाना। अब मैं तो नहाना नहीं चाहता, कहो तो अभी कराऊं अभिषेक का बिना नहाए, नहीं नहीं नहाना पड़ेगा। अब सबको उधर देखो भाई, मैं तो नहीं नहाना चाहता ना, लेकिन जिनवाणी कह रही है कि बिना नहाए अभिषेक नहीं, बिना नहाए आहार नहीं। अब आपने वो क्रिया की, आपने भाव नहीं किया, लेकिन आपको नहाने मिल गया। हम मुनिराजों को भी जिनवाणी यही कहती है, तू आहार का भाव मत करना, तू मुनि है, तू मुनि है। आरंभ परिग्रह होता है आहार में, बहुत पाप बंधेगा तुझे, इसलिए तू नियम कर ले, मरते मर जाऊंगा लेकिन आहार करने का भाव नहीं करूंगा। क्या किया? मन से, वचन से, काय से, आहार का भाव नहीं करूंगा। मरूं तो मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आहार का भाव नहीं करूंगा। ये भी भाव नहीं करूंगा कोई मुझे चौका लगा लेगा, मैं नहीं, क्योंकि कार्य मेरा है। फिर देखना फिर जिनवाणी हत्यारन नहीं है, वो आहार की व्यवस्था बनाएगी, आहार होगा, आहार मिलेगा, लेकिन तूने आहार लेने का भाव नहीं किया। मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो 1 दिन का उपवास नहीं लेते, अन्न जल का त्याग करते हैं, पूरा त्याग करते हैं। उस दिन उपवास नहीं दिया जाता। आज के बाद आहार पानी का त्याग है, त्याग है। दूसरे दिन गुरु महाराज को कहना पड़ता है, ये पंचम काल है, शरीर की शक्ति की हीनता है, जाओ आहार को उठो। स्वयं तो दीक्षार्थी भावलिंग बनेगा नहीं, सप्तम गुण स्थान बनेगा नहीं। एक भी वस्तु को ग्रहण करने का परिणाम है तो सप्तम गुण स्थान हो ही नहीं सकता। एक भी वस्तु गांठे, 1 दिन का उपवास करता हूं, कल आहार को उठूंगा, अभी चश्मा छोड़ता हूं, बाद में ले लूंगा, कुछ नहीं, सब जिंदगी भर के लिए छोड़ो, आहार भी छोड़ो। तिलतुष्मात कहना पड़ता है, तिलतुष्मात भी मेरा नहीं, ना मैं आज से कोई ग्रहण करूंगा, कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। और जैसे ये परिणाम करता है, उसी समय मुनिराज सप्तम गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, भाव लिंगत्व प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं, आहार नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, कुछ भी नहीं, श्वास भी नहीं, कुछ नहीं, मैं संपूर्ण त्याग करता हूं, कोई भी चीज मैं ग्रहण नहीं करूंगा आज के बाद। उसी समय बस ये संकल्प मन में आते ही छलांग सप्तम गुण स्थान में जाता है, भावलिंगत्व प्रकट हो जाता है। आत्मा की कसाई की 2 चौकड़ियां जो उदय में चल रही थी, 3 चौकड़ियां, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्यान, ये तुरंत पलायन हो जाती है। 1 क्षण का परिणाम बता रहा हूं। मान लो दीक्षा के समय भावलिंगत्व कैसे प्रकट होता है। कुछ नहीं, कोई सापेक्ष नहीं, शक्ति मत विचारना वहां। उस 1 क्षण के लिए तो आप स्पष्ट हो जाओ, कुछ नहीं, श्वास भी नहीं, ये शरीर कैसे चलेगा, नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई सोचो मत, तिल कुछ भी नहीं, मेरा स्वयं चतुष्टय है, मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, यही मैं हूं, यही मेरा है, इसके अलावा मेरा सब कुछ किसी भी अवस्था में मेरा नहीं। अहमिको खलु शुद्धो
दंसन नान मय्यो शदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचवी। गौर करना, किंचवी किंचित मात भी अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मैं सबका त्याग करता हूं, संकल्प पूर्वक त्याग। तब भावलिंगत्व की अनुभूति होती है, तब डायरेक्ट सातवें गुण स्थान में छलांग लगाता है, थोड़ा भी चाह नहीं। और इतने करने मात्र से 3 कसाय की चौकड़ियां ऐसी उपशमित होती हैं, सर्वघाती प्रकृतियां का नाश हो जाता है, असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है, शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाता है। थोड़ा सा भी विकल्प है, मैं आज के लिए छोड़ता हूं, कल तो आहार करूंगा, शुद्ध उपयोग नहीं होगा, चाहे दिन भर वो कुछ भी करे, क्योंकि कल का विकल्प है, कल का विकल्प है। आज का मेरा उपवास है, कल तो मैं आहार, किसी ने पूछा कल आहार करोगे? हाँ कल तो करूंगा। नहीं, मुनि महाराज गया काम से, आज त्याग है मेरा, कल अभी मैं कुछ नहीं कहता। साधु सीमित नहीं, जब भी त्याग करता असीम करता है, कोई सीमा नहीं बांधा, बस आज उपवास है मेरा, कल क्या है कल की नहीं बताऊंगा मैं। यदि कल की बता दिया तो गुण स्थान नहीं। किसी भी चीज में सब कुछ करेगा, कलहार करेगा, लेकिन भाव नहीं लाएगा, परिणाम नहीं करेगा। पर जब सप्तम गुण स्थान से जैसे नीचे आता है, गुरु देखते हैं। मैंने तो सोचा था कि तू ऊपर की सीढ़ी पे गया है, ऊपर चढ़ता जाएगा, 8वां 9वां 10वां, लेकिन तू तो लौट के 6ठे गुण स्थान में आ गया। अब 6 गिर करके आया है। सेवा ऊपर चढ़ने वाले की जाती है कि गिरने वाले की? चलने वाले को सहारा दिया जाता है कि गिरने वाले को? हैं? गिरने वाले को। अब तू गिर गया, 7वीं सीढ़ी से गिर गया तू। अब तेरी व्यवस्था करना पड़ेगी, दवाई की व्यवस्था करना पड़ेगी। तू नहीं संभल पाया, ये बीमारी को सहन नहीं कर पाया, लड़खड़ा गया, लड़खड़ा गया, तू गिर गया, नीचे गिर गया। तुरंत गुरु दौड़ते हैं, उठाओ इसे, संभालो इसे, पैर में फ्रैक्चर नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए, मर नहीं जाए, क्योंकि ये गिर गया। जैसे ही 6ठे गुण स्थान में आता है, गुरु महाराज हाथ उठाते हैं, ये पीछे कमंडल पकड़। महाराज मेरा तो सब कुछ त्याग है, मेरा तो सब कुछ त्याग है। पहले तो मैंने संकल्प नहीं किया, तो पीछे रखूंगा, कमंडल रखूंगा। आपने सब कुछ त्याग करा दिया। बोले वो त्याग नहीं, तुझे आनंद ला दिया। अब तू गिर गया है तो ये तू नहीं ले रहा है, तूने तो त्याग कर दिया है। अब जिनवाणी मां की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा है, ये पीछे पकड़। अब तुझे इसका परिग्रह का दोष नहीं आएगा, क्योंकि जिनवाणी की आज्ञा मानने में कोई दोष नहीं है। अब जिनवाणी आज्ञा देती है, तू आहार को उठो, गुरु आज्ञा देते हैं, तो मेरा तो त्याग है। हाँ तेरा त्याग ही रखना, तेरा त्याग रखना। अब ये गुरु की आज्ञा है, जिनवाणी की आज्ञा है, तुझे आहार को उठना है, तू शक्तिहीन है। गिर गया ना तू, शक्तिहीन है, तेरा चेहरा बता रहा है। उपवास में तेज आना चाहिए था, तेरे तो ओठों पे पपड़ी आ गई है। देखना, यदि उपवास के बाद तेज और आना चाहिए था, और आनंद होना चाहिए थी, और शक्ति बढ़ना चाहिए थी,
तेरा चेहरा बता रहा है कि उपवास में तेरी शक्ति कम हुई, होंठों पे पपड़ी आ गई, चेहरा में जुड़ने आ रही है, चलने की चाल बदल गई है। उपवास की बात बदलती है कि नहीं, बोलो ना, है? अनंत चौदस के बाद बदलती है, कितनी करो, हम लोगों की बदलती है। तो आचार्य कहते हैं अब मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आहार को उठो, तुम्हारा तो त्याग है, अब जिन्वानी की आज्ञा है। अब यदि आप ये बताएं, नियम बड़ा है कि गुरु की आज्ञा? जल्दी बोलो, भावना बड़ी है कि आज्ञा बड़ी है? ध्यान रखना, यदि तुम्हारा गुरु सच्चा विश्वास है तो नियम वियम कुछ नहीं लगते, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। कोई नियम नहीं होता गुरु की आज्ञा के सामने, कोई नियम नहीं होता। गुरु ने आदेश दे दिया मुनिपद छोड़ दो, साहब मुनिपद छोड़ दो, मुनि व्रत मैंने जीवन भर के ले लिया है, मोक्ष के लिए, टेक टू ऑर्डर। समंत्र भद्र महाराज कितने पुण्य से मुनि बने थे, जन्म जन्म का पुण्य का संचय आया, बीमारी ऐसी आ गई, समंत्र भद्र महाराज समाधि लेने को तैयार है, मैं मुनिपद नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, समाधि लेने को तैयार हो गए। गुरु महाराज कहते हैं टेक टू ऑर्डर, मुनिपद छोड़ दो। कोई छोटा मोटा नियम नहीं छुड़ा रहे हैं। कौन सा नियम भैया? मुनिपद कह रहा छोड़ दे तू, मैं आदेश दे रहा हूं। बोलो, समंत्र भद्र महाराज का मुनिपद बड़ा था कि गुरु आज्ञा बड़ी थी? समझना, मैंने उदाहरण ऐसा दिया है। एक और भावना है समाधि लेने की, भावना समाधि की है और गुरु आज्ञा मुनिपद छोड़ने की है। सामान्य पूछा जाए समाधि लेना श्रेष्ठ है कि मुनिपद छोड़ना श्रेष्ठ है? समाधि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो समाधि है भैया, ध्यान रखना। लेकिन जब बीच में गुरु आज्ञा आ जाए तो अब समाधि श्रेष्ठ नहीं है, गुरु आज्ञा श्रेष्ठ है। गुरु आज्ञा कोई भी नियम तोड़ा सकते हैं, कोई नियम, गुरु के लिए कुछ भी, कोई कानून नहीं, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर। गुरु तुम्हारा है सच्चा, तो तुम्हारी दृष्टि में यदि तुमने सच्चा गुरु मान लिया है, महानुभाव, गुरु बनाने का लक्षण भी थोड़ा बीच में अपन समझ लें। ऐसे गुरु नहीं बनाया जाता। नमोस्तु के लिए, पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए, आशीर्वाद के लिए, इन सब के लिए गुरु नहीं बनाया जाता। गुरु बनाने का पहली बात, बहुत सोच समझ के गुरु बनाना। और गुरु का अर्थ होता है उसकी आज्ञा के सामने कुछ नहीं, जी के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप कोई चुपट मत करिए। बस इतना ही पूछूंगा, गुरु है कि नहीं? जिनवाणी क्या कहती है? महाराज जी, गुरु महाराज तो कह रहा है ये नियम तोड़ दो, ये कोई अच्छी बात? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इतना जिनवाणी एक ही बात पूछे, कौन कह रहा है? कुंद कुंद भगवान समय सार में कहते हैं ये जहर खाने की कह रहा है। कुंद कुंद भगवान से पूछा, कुंद कुंद भगवान, कोई यदि मुझे जहर खानी करे तो खा लूंगा क्या? तो अपन लोग, सामान्य लोग क्या कह देंगे? नहीं खाना चाहिए। सडनली बोलो, कोई जहर देवे तो खाना चाहिए कि नहीं? नहीं, यही राय है ना। लेकिन जो गुरु होते हैं, जिनवाणी माँ कहती है, जिनेन्द्र देव कहते अभी नहीं कहूंगा, बोले गुरुदेव जहर की कह रहा हो, जहर जहर जहर, हाँ जहर, वो जल्दी नहीं कहेंगे, नहीं खाना चाहिए। ये शब्द जिनेन्द्र देव के कोश, जिनेन्द्र भगवान के कोश में नहीं है। जहर है गुरुदेव, जहर, हाँ जहर मालूम है मुझे, वो मार डाल। सुनो, कौन दे रहा है? बस इतना सा गजब की बात, कुंद कुंद का सोच। जय विस्म बुज्जंतो बेजो पुरुषो न मरण मुभ आदि।
कौन दे रहा है जहर? तुम जहर को मत देखो, वैद्य दे रहा है। वैद्य के हाथ से जहर खाना चाहिए या नहीं, और वैद्य तुम्हारी दृष्टि में सच्चा है और स्पष्ट जहर दे रहा है, कह के दे रहा है साहब ये जहर है, खा लेना। तो अब खाना चाहिए या नहीं है? क्यों? वैद्य दे रहा है, दुश्मन नहीं। मैंने सुनाया था ना, चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को जहर दिया, चाणक्य की बदनामी हो गई, ये गुरु शिष्य को मारना चाहता है, ये शिष्य गुरु को मारना चाहता, गुरु मारना चाहता है, शिष्य को जहर पिला रहा है। और ऐसा हलाहल जहर था, हलाहल जहर था। चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने एक ही बात पूछा, मैं तुम्हारा कौन हूं? मैं नहीं पिलाऊंगा। चंद्रगुप्त भी संदेह में आ गया, गुरुदेव जहर, ये खतरनाक जहर है और मुझसे आप पीने की कह रहे हो? आप सीधा कहोगे मैं मर जाऊं तो वैसे मरे जाता हूं, क्यों जहर पिला रहे हो? चंद्रगुप्त डिग गया, गुरु के प्रति संदेह कर लिया और मन बिगड़ गया। उसने, गुरुदेव आपको गुरु माना है ज्ञान लेने के लिए, प्राण देने के लिए नहीं। आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप नीति सिखाइए। एक का अर्थ है तो नहीं सिखाते सिखाते मेरे प्राण भी लीजिए। चाणक्य ने जहर रख दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त का बड़ा संघर्षमय गुरु चेले का संबंध था। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त मैं तुम्हारा कौन हूं? आज सही मन से बोल दे। एक टीचर हूं, एक कर्मचारी हूं, कौन हूं मैं तेरा? बोले गुरु। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु कभी भी स्वप्न में भी अपने शिष्य का बुरा तो कर ही नहीं सकता। गुरु की बात कर रहा हूं, खोटे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु सच्चा है। जब मैं तेरा गुरु हूं और तू खुद कहता गुरु वह है जो बुरा कर नहीं सकता, तो फिर संदेह के साथ बोले आप बुरा कर रहे हो। गुरु बुरा कर नहीं सकता और तुम बुरा कर रहे हो, तो सीधा बोलो कि तुम गुरु नहीं रहे, क्योंकि तुम मेरा बुरा कर रहे हो, इसलिए तुम गुरु नहीं रहे, मैं तुम्हें गुरु नहीं। ये बोल दे नहीं, ये तो नहीं बोलूंगा। या तो आज गुरु को छोड़ना पड़ेगा या जहर पीना पड़ेगा। चाणक्य ने अंतिम टेक टू आर्डर दे दिया, या तो गुरु को छोड़ना पड़ेगा या जहर पीना पड़ेगा। सबने कह दिया गुरु छोड़ दो। चंद्रगुप्त थोड़ा समझदार था, उन्होंने कहा नहीं, अंत में जहर पीना मंजूर किया। 6 महीने तक निरंतर जहर पीते गए, प्रतिदिन जहर की बूंदें बढ़ती गई। 6 महीने बाद कहते हैं, जाओ चंद्रगुप्त तुम अमर हो, कोई नहीं मार सकता। और वही हुआ। धनानंद ने 20 कन्याएं छोड़ी, लेकिन चंद्रगुप्त का कुछ भी नहीं बिगड़ा। 20 कन्याएं छोड़ दी, और वो कन्याएं ऐसी थी कि जिनको छू ले धोखे से भी। एक 20 कन्या ने, चंद्रगुप्त जानते थे कि ये वैसे तो फिसलेगा नहीं, लेकिन करुणावान है चंद्रगुप्त। तो एक 20 कन्या आकर के उनके सामने से गुजरी और ऐसे जोर से गिरी, चंद्रगुप्त वहीं से निकल रहे थे। अब चंद्रगुप्त, अरे ये कन्या गिर गई, उसको उठाया। जैसे उठाया उसने नाखून गड़ा दिए। ये तो प्लानिंग थी। नाखून गड़ाए इसलिए थे कि ये तुरंत मर जाएगा। धनानंद ने भेजे थी वो कि कैसे ही करके तुम चंद्रगुप्त को नाखून चुभा दो बस। और इतनी जहरीली कन्याएं थी वो, क्योंकि उन कन्याओं ने भी जहर पी रखा था। 20 कन्याएं बनाई जाती थी। राजा लोग अपने दुश्मन को नाश करने के लिए 20 कन्याएं बनाते थे और उनको जहर पिलाते थे। धीरे धीरे वो इतनी जहरीली हो जाती थी
12 साल तक यदि कोई नीम खा ले, सांप तुम्हें काटेगा, सांप मर जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 12 साल तक नीम खा ले, सांप मर जाएगा। ऐसे ही उन्होंने किया, उसने जोर से नाखून गड़ा दिए चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त एकदम स्तब्ध, मैं इसको उठा रहा हूं और ये नाखून गड़ा रही है, हो सकता है शायद पकड़ रही हो। जैसे देखा तो नाखून में वहां नीला नीलापन बढ़ गया था। चंद्रगुप्त जब गुरु के पास पहुंचे, गुरु महाराज ऐसा ऐसा हुआ, बोले बेटा मैंने इसलिए तुझे जहर पिला के रखा था, नहीं तो आज तू मर गया होता। जिस कन्या ने तुम्हें नाखून चुबाए हैं वो महान जहरीली कन्या है, मैं जानता हूं उसको। आज तो इसी प्रकार गुरु को पहचानो, पहले अच्छी तरह पहचानो, 100 बार पहचानो, 1,00,000 बार पहचानो, जिंदगी भर पहचानो। लेकिन एक बार यदि मान लिया है फिर जी के अलावा कुछ मत बोलना। मुनि पर छोड़ दो। समंद्रभद्र को जी कहना पड़ा। दीक्षा के बाद कितने नियम तोड़ाते हैं गुरु महाराज, कितने नियम तोड़ाते हैं। हर मुनि का नियम तोड़ाते हैं गुरु। जनवाणी आज्ञा नियम देती नहीं है, देती भी यही है और तोड़ाती भी यही है। क्या नियम दिया था शुरू में? मन वचन काय से छोड़ो, तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं है। ये नियम दिलाया जनवाणी ने। तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। बोलो, ये नियम दिला दिया। जैसे हम उस छठे गुण स्थान में आए, मुनिराज ने कहा पुछी कमंडल लो। बोले गुरु त्याग है, टेक टू ऑर्डर, नियम तोड़ दो। आहार को उठो। बोले गुरुदेव त्याग कर दिया है आहार को, दीक्षा लेती स्टेज पे त्याग किया था, आज के बाद तिल तुस्मात मेरा नहीं। नियम तोड़ो, आहार को उठो, आहार को उठो। कितने नियम तोड़ा दिए थे तुरंत वहीं के वहीं, क्योंकि तुम गिर चुके हो। यदि 7 में से 8 में चले जाते तो इस नियम की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अंजन चोर, कोई उनके नियम नहीं तोड़ा पाया गुरु। दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठा, आंख खोली नहीं, आंख खोली नहीं। गुरु महाराज सोचते रहे कि हम जैसा ये भी गिरेगा, छठे गुण स्थान में आएगा, प्रवृत्ति में आएगा, अंदर ही अंदर छठा सातवां करके। और गुरु महाराज उससे कहने वाले हैं कि अब इसको हम ये नियम तोड़ाएंगे, आहार को उठाएंगे, ये कहेंगे। वो तो तुरंत 5000 धनुष ऊपर उठ गया दीक्षा स्थल पे ही। तो गुरु कहते हैं तू गिर गया है ना, गिरने वालों को नियम में शिथिलता लाई जाती है। बीमार आदमी को नियमों में क्या होता है? छूट करना पड़ता है। गिरने वाले को नियम शिथिल करना पड़ते हैं। तुम्हारा नियम शिथिल किया जाता है। आहार को उठोगे, एक बार आहार करोगे। आहार नहीं लेने का नियम था, वो नियम तोड़ करके नया नियम दिया जाता है। एक बार आहार को उठोगे, 46 दोषों को टाल के उठोगे, 32 संतराय टालोगे। वो सब नियम कानून बनाए देते। गिरने वाले को अब रोटी देना है, पानी भी मिलेगा। जिनवाणी कहे कौन देगा मुझे? आपने तो कह दिया चिंता मत करो, तू आहार को उठ। पीछे से जिनवाणी ने श्रावक को कहा मुनिराज आए हो और तू पड़ गए नहीं, बर्बाद होना है क्या? और मुनिराज से कह दिया तुम आहार की चिंता मत करना, कोई मुझे चौका लगाए। मुनिराज को कह दिया तुम चौका की भाव नहीं करना, और श्रावक से कह दिया तू चौका लगाए बिना रहना मत। मुनिराज को बचा लिया। अब मुनिराज कोई भी दो आहार भी हो जाएगा, मेरा आहार लेने का भाव ही नहीं।
जिनवाणी की आज्ञा पाल रहा हूं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। गुरु ने कहा अकाल में नहीं मरना, चाहे भली आहार ले लेना। अकाल में नहीं मरना, चाहे भली आहार ले लेना, गुरु की आज्ञा पालना। इसलिए हमें आहार करते समय बंद ही नहीं होता आहार का, क्योंकि मैं ले ही नहीं रहा, मेरा त्याग है। फिर किस लिए आ रहे हो? गुरु की आज्ञा, जिनवाणी की आज्ञा है। इस विधि से आप एक बार आहार लेना, आवश्यक नहीं छूटना चाहिए। आहार को उठो तो उठ जाओ, लेकिन आवश्यक नहीं छूटना चाहिए। आवश्यक मस्ट है तुम्हारी चर्या मौन। यदि चर्या पालन करना नहीं हो रही है तो आहार को उठ जाना श्रेष्ठ है, लेकिन चर्या में छूट नहीं दी जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे, इसलिए गुरु की आज्ञा बड़ी है। 3 चीजें कर रहा हूं, नियम बड़ा है, गुरु बड़े हैं, या गुरु की आज्ञा बड़ी। इन 3 में से कोई एक को चुनना है। गुरु से भी बड़ा कौन होता है? गुरु आज्ञा। हम लोगों की देखो, हम लोगों की भी गुरु के पास रहने का मन होता है, भावना होती है गुरु, और गुरु कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें विहार करना है। मैं गुरु को बड़ा मानूंगा, गुरु की आज्ञा को, गुरु की आज्ञा को, गुरु को बड़ा मानता ना तो मैं वहीं बैठा रहता है। लेकिन आगम क्या कहता है? गुरु से भी बड़ी होती है गुरु की आज्ञा। भगवान से बड़ा होता है भगवान का उपदेश, तो भगवान से भी बड़ा है। भगवान को नहीं मानेंगे तो चल जाएगा, लेकिन भगवान का उपदेश नहीं मानेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी प्रकार से आप लोग, कई बार हम लोगों को उपवास करने की भावना है, गुरु महाराज मना कर देते हैं, नहीं करना। महाराज बहुत कह दिया ना, नहीं करना। कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा था, उपवास करना कोई गलत तो नहीं है, अच्छा ही कार्य कर रहा था, लेकिन गुरु ने मना कर दिया तो अब भावना मुख्य नहीं है। तुम्हारी कितनी भी भावना हो, मुख्य नहीं करना तो नहीं करना। इसलिए आप चिंता नहीं करना, तुम एक त्याग करना, मैं अपना कोई कार्य बड़ों से नहीं कराऊंगा, सब होगा। बड़ों से कराने का त्याग करो। आपकी गृहस्थी में कोई भी कार्य, बच्चों से सबसे कहना, हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बड़ा होता है, माता पिता तो हैं। हर बालकों को, हर छोटे को एक नियम दे रहा हूं, अपना कार्य बड़ों से नहीं कराना, ऐसा भाव करो। बड़ों से कराना है, कुछ भी हो, कैसा भी हो। हमने खर्चा भी कह दिया, रोटी भी कह दी, पानी भी कह दिया, मकान जायदाद सब। कभी भाव मत करना मुझे बाप की संपत्ति लेना पड़े, बाप की वसीयत लेना पड़े। करो महानुभाव नियम। और आज भगवान आदिनाथ से प्रार्थना करना, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आशीर्वाद दे दो, मुझे अपनी जिंदगी में बाप की संपत्ति पर नियत खराब ना हो, मुझे बाप की संपत्ति ना लेना पड़े। छोड़ दो महानुभाव, सिद्धि हो जाएगी। बस मुझे नहीं चाहिए, मैं बड़ों की कमाई पर जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। बड़ों की कमाई पर जिंदगी जीना का हर बैसाखी नहीं बनना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए, बस एक ही भगवान वरदान दो कि मुझे जिंदगी में कभी कमाई बड़ों ने की हो, पाप बड़ों ने किया हो, साची झूठी उन्होंने बोली हो, और भोग मैं करूं। बोलो, तुम्हारे पास जो मकान है, जायदाद है, आपके बाप ने कमाई है, तो कमाते समय कुछ तो गड़बड़ किया होगा पाप। बोलो, साची झूठी बोली होगी कि नहीं? आरंभ परिग्रह किया होगा कि नहीं? किसके लिए? तुम इतने निकृष्ट हो गए कि तुम्हारे लिए बड़ों से पाप कराओ, तुम्हारे लिए बड़े झूठ बोलेंगे। अरे छोटा बड़ों के लिए झूठ बोल दे तो फिर भी चल जाए, लेकिन बड़ा यदि छोटे को झूठ बोले तो बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना। और जो धन दौलत तुम्हारे बाप ने कमाई है,
वो कोई ना कोई उन्होंने साची झूठी बोली है। बंधु त्याग दो, भाव मत करना कभी। अपने माँ बाप की, अपने बाप की संपत्ति लेने का भाव भी नहीं करना। स्वयंभू शक्ति जगा रहा हूं। बहुत कठिन नमोकार मंत्र को जगाना सरल है, लेकिन जो प्रसंग चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में उठा है, इसको समाधान करना, इसको पाना बहुत कठिन। बस तुम्हें एक, कहां से हम तुम्हें शुरू कर रहे हैं, बस तुम्हें एक ही बात कहना है, बाप की संपत्ति मुझे नहीं लेना पड़े, क्योंकि मैं बाप के लिए पाप नहीं कर सकता, बाप के लिए नहीं कमा सकता, तो इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि बाप की कमाई से जिंदगी चलाऊं। हो सके तो अपनी कमाई में से अपने बड़ों के लिए कमाना। यदि ये ना बन सके तो बड़ों की कमाई मत खाना। हो सके तो क्या करना है? मैंने एक दिन कहा था, हो सके तो अपना मकान बना करके पिताजी को उसमें बुला लेना, लेकिन जिंदगी में पिताजी के मकान में रहने का भाव मत करना। उनके मकान में नहीं, उनके जायदाद नहीं, उनकी कमाई नहीं, उसका कोई कुछ नहीं, नियम है मेरा। और भावना की कह रहा हूं, अभी लेन देन की बात नहीं कर रहा हूं। मां भावना से शुरू कर रहा हूं मैं। स्वयंभू शक्ति, मन में एक भाव रहना, विल पावर। भाव से बाप की संपत्ति मत लो, मिलेगी तुम्हें, दिलाऊंगा तुम्हें। ली है लोगों ने, तीर्थंकरों ने भी लिए, लेकिन भाव नहीं करना। परिणाम मत बिगाड़ना, नियम करो। मैं कभी अपने बाप की, और माला फेरना, प्रतिदिन एक माला फेरना कि भगवान सारे पाप मैं करता हूं, एक पाप से आप बचाओ। मुझे कभी अपने बाप की संपत्ति पर नियत ना जावे। मैं मेहनत कर लूंगा, मैं बहुत कमा लूंगा, मुझे जो पाप करना पड़े कर लूंगा। मेरे लिए, खुद के लिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े मेरे लिए पाप करें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। वो दशा कब होगी? जब भगवान का भी सहारा। हम लोग निरंतर भगवान के पास जाते हैं तो क्या भावना करते हैं? तुम लोग क्या करते हो? हे भगवान, मैं सदा तेरी पूजा करता रहूं। और हम लोग कहते हैं, भगवान ऐसा वरदान दे दो कि मुझे तेरा भी सहारा ना लेना पड़े। तेरा सहारा लेने में मुझे शर्म आ रही है। मैं मुनि बन करके भी अभी भी तेरा सहारा लेता हूं। ऐसा वरदान दो कि मैं अपने आत्मा के लीन हो जाऊं और तेरा सहारा भी छूट जाए। वो सदुपयोग दशा कहलाती है, जो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ जाता है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।